हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आ जाओ फटाफट से देखते हैं। अ मेटल दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक ऐसा मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। सर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो चलो सबसे पहले समझते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड जैसा बिहेव करेंगे, और जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस जैसा बिहेव करेंगे। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं। समझ गए, है ना। उसमें साथ साथ चैप्टर नंबर 2 का है ये क्वेश्चन, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। उसमें तुमने देख रखा होगा कि एक एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और एक है जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों जो होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड यानी ZnO, यही दोनों जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हमें बस मेटल बोला है, मेटल दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट का कौन सा होने वाला है, थर्ड होने वाला है, यानी एल्यूमिनियम। उस बेसिस पे तुम ऑप्शन चेक करते जाओ, है ना। पूरा तुम्हें सॉल्व करने का जरूरत है भी नहीं, ऑप्शन है तुम्हारे पास, एलिमिनेशन मेथड तुम लगा सकते हो, तुरंत निकाल सकते हो। जैसे थर्ड कौन कौन सा है, बी और डी में लिखा हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। या तो बी होगा या तो हमारा सी होने, बी होगा या तो डी होने वाला है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, है ना, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उसका क्या है देखते हैं। अ मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, ठीक है, यानी कि हम अपने पाम पे रखें तो वो मेल्ट करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम कहां पढ़ोगे, तो ये पढ़ोगे तुम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, है ना। इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो गैलियम होगा। सर आप तो हमें बता दे रहे हो, बट हमें कैसे पता चलेगा कि गैलियम होगा? बी तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, सी करो तुम, ठीक है, सी करो, सी करो, है ना। सी देखो ऑप्शन में देखो तो बी सी डी और इसका बी सी डी तीनों अलग अलग है ना, बी और डी का। तो उसके बेसिस पे जो तुम एक पकड़ लो तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि 100% सही होना चाहिए। ऐसे तुम देखो तो गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है तुम्हारा लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 ऐसा ही कुछ होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उस कारण से जैसे तुम अपने पाम पे रखते हो वो मेल्ट कर जाता है। ठीक है, ठीक है। और मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, एक ऐसा मेटल जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। उसमें तुमने पढ़ रखा होगा कि मैंगनीज है ना, कौन सा है, मैंगनीज है, जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तुम्हें कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि दूसरा ऐसा कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना। बाकी सारे मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। रीजन है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं रहने देता, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए, या फिर मेटल को जो है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड के साथ मैक्सिमम मेटल्स जो है वो रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। तो वो बताना है तुम्हें कि मैंगनीज तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। दूसरा कौन सा मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है? फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, तो सी का कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, उस बेसिस पे तुम देख सकते हो कि हमारा ऑप्शन बी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ समझना है, हमें बस टिक नहीं करना। डी में दिया है मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी वो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा एसिड से। इसके लिए तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। हालांकि एक ही ऑप्शन बचा है एयू, तो तुम ये भी जानते हो कि एयू इसका राइट आंसर होगा, बट हम लोग एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो आ जाओ समझाता हूं मैं तुम्हें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तो कुछ इस टाइप से होगा, है ना। लिख लेता हूं मैं एक बार, है ना, यहां पी भी छोड़ दे रहा हूं मैं, Hg भी मैंने छोड़ दिया है ना। जो यहां पर यूज है बस मैं उसी को लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि स्पेस हमारा बना रहे। ठीक है, चलो, ये हमारे पास होता है रिएक्टिविटी सीरीज। यहां पर अगर मैं बताऊं कहां कहां पर मैंने छोड़ दिया है, यहां पर Pb आएगा, Fe के नीचे Pb आएगा और Cu के नीचे Hg आएगा।
है ना, ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ यूज था नहीं। ठीक है, चलो फिलहाल है ना, देखो क्या होता है कि वो सारे के सारे मेटल्स, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो सारे के सारे मेटल्स, ये जो हाइड्रोजन है अगर इससे ऊपर बिलोंग करते हैं तो वो सारे के सारे क्या होते हैं कि एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे अगर कोई बिलोंग करता है, जैसे कॉपर हो गया, है ना, जैसे Ag हो गया, जैसे Au हो गया, तो ये एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब क्या है, जैसे पोटेशियम है तुम्हारे पास, पोटेशियम का रिएक्शन तुमने HCl के साथ किया, ठीक है, तो यहां से K और Cl क्या बना देगा? KCl बना देगा, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा किस फॉर्म में? दैट इज H2 के फॉर्म में। लेकिन वही तुम अगर ऐसा करो कि कॉपर और प्लस HCl कर दो, तो वैसे केसेस में क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है तो यहां पर कुछ रिएक्शन ही नहीं होगा, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और प्रोडक्ट मिलेगा भी तो सेम टू सेम मिलेगा, कॉपर ही मिलेगा और HCl ही तुम्हें देखने को मिलेगा। इसीलिए Au भी तुम्हारा एक ऐसा ही मेटल है ना, गोल्ड ऐसा ही मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एसिड से। तो उस बेसिस पे कौन सा हो गया? दैट इज इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हमने बी ऑप्शन को एकदम 100% सेटिस्फाइड होकर अब हम लोग टिक कर सकते हैं कि कैसे हमारा इसका आंसर होगा। हालांकि उस टाइम जब एग्जामिनेशन हॉल में तुम बैठोगे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जिसमें 100% श्योर हो उसको ऑप्शन को चेक करो, किसी एक ऑप्शन में अगर तुम्हें मिलता है तो उसको टिक करके तुम चले जाओगे, है ना, ताकि तुम्हारा टाइम जो है वहां पर सेव हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।